हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर का इंट्रोडक्शन, की एंगुलर क्यों इतना फेमस है, कौन कौन से वर्जन्स आए हुए हैं, कब आए हुए थे और क्यों हम एंगुलर यूज करें, सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया था पिछले वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। हमने बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें देखे थे कि सिमेंटिक वर्जनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, हमें अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड करना होगा तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ों पर फोकस किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए एक बार इससे पहले वाले वीडियो को। और आज हमारा जो वीडियो है इंस्टॉलेशन पर बेस्ड है। हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि एंगुलर 10 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन सा इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स होगा, किस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे और उसको सर्व करके भी देखेंगे और देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पेज किस तरीके से ओपन होता है एंगुलर 10 का। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और स्टार्ट करने से मैं आप पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो एंगुलर 10 में काम करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो IDE, जिसे हम बोलते हैं एडिटर। एडिटर कहने का मतलब कि जिस पर हम कोड करेंगे। एंगुलर में काम करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक IDE होगा जिस जिस पर हम कोड करेंगे। इसके लिए आप बहुत सारे एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे इसमें विजुअल स्टूडियो कोड पर। देखिए, टाइप स्क्रिप्ट में हमें कोड करना होता है और विजुअल स्टूडियो कोड उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा एडिटर है, क्योंकि फुली सपोर्ट करता है टाइप और शिफ्ट को। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारे इस चैनल पर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में और क्रैश कोड्स डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आईडी हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। उसको हम बताएंगे अभी कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद अगला हमारा होगा नोड जेएस। नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना होगा। नोड जेएस के लिए हम नोड जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, node.js.org। वहाँ से लेटेस्ट जो नोड जेएस होगा उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब बात आती है कि हम नोड जेएस इंस्टॉल ही क्यों करें, क्योंकि एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है और नोड जेएस भी एक फ्रेमवर्क है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को यहीं पर बताते चलता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि नोड जेएस में भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रेमवर्क है और एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो नोड जेएस की क्या रिक्वायरमेंट है एंगुलर में, हम क्यों यूज करते हैं, और वो भी एंगुलर 2 एंड 2 प्लस में। एंगुलर जेएस में तो इसकी जरूरत थी नहीं, एंगुलर 2 से इसकी जरूरत पड़ने लगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि नोड जेएस अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप एंगुलर में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे हो जाएगा। नोड जेएस हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि देखिए, जब हम कोड करने चलते हैं तो CLI से, जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उससे हम कुछ कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ng जनरेट कमांड से हम ng जनरेट कंपोनेंट का नेम देते हैं, ng जनरेट सर्विस का नेम देते हैं, या ng न्यू प्रोजेक्ट का नेम देते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जो हमारा ये काम आसान कर देता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। तो CLI को अच्छे से वर्क करने के लिए हमारे सिस्टम में NPM होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। वो हमारे CLI को प्रॉपर वर्क कराता है और हमारे एप्लीकेशन के पैकेजेस को मैनेज करता है। ठीक है। और वो प्रॉपर वर्क तभी कर सकता है जब हमारे लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल हो। नोड जेएस यहाँ पर हम केवल NPM और CLI पर वर्क करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, जो हमारा काम आसान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो नोड जेएस में हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, नहीं। हम नोड जेएस बस हमारे एंगुलर में काम करने के इन्वायरमेंट को रेडी करता है, जहाँ पर हमारे पैकेजेज अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और CLI अच्छे से काम करता है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि पैकेज और जेसन फाइल और पैकेज लॉग और जेसन फाइल भी आपको दिखेगा आपके प्रोजेक्ट और फोल्डर स्ट्रक्चर में, हम आगे दिखाएंगे। ठीक है। तो वो मैनेज कौन करता है, NPM ही करता है। और कैसे कर पाता है, जब हमारे लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर आंसर देंगे तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। तो जैसे ही आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं तो आपके लैपटॉप में NPM अपने आप इंस्टॉल हो जाता है।
आपको मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चेक करेंगे कि हमारे लैपटॉप में नोट.जेएस इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया, एनपीएम इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, सब कुछ हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। उसके बाद जैसे एनपीएम इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद एंगुलर का सीएलआई इंस्टॉल करेंगे। एंगुलर का सीएलआई मतलब एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल करेंगे। तब आपका लैपटॉप जो है, आपका सिस्टम जो है रेडी हो जाएगा एंगुलर में काम करने के लिए। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें एडिटर कहाँ डाउनलोड करना होगा। देखिए एंगुलर में काम करने के लिए हम काम करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में काम करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिख रहा है code.visualstudio.com। इस पर जाएंगे। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये है code.visualstudio.com, जो विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से भी डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड फॉर विंडोज यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अलग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैक है, लिनक्स है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा उस पर आपको क्लिक करके, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब इंस्टॉल करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल होगा, उसका आइकन बन जाएगा आपके डेस्कटॉप पर, या फिर टास्क में आप सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड टास्क बार में, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड दिखने लगेगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा प्रोजेक्ट को, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पर डाउनलोड करके और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अब हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ बस। बट ये सिंपल है। अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत आता है इंस्टॉल करने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया आपका विजुअल स्टूडियो कोड। अब आपको इंस्टॉल करना होगा नोट.जेएस। नोट.जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा node.js.org पर। ठीक है, तो इस पर जाएंगे तो आप देखिए इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा वेबसाइट। तो इसमें दो चीज़ दिखेंगे, एक तो होगा एलटीएस वर्जन और एक होगा करंट। तो करंट आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है कौन सा, एल टी एस वर्जन। एल टी एस का मतलब क्या होता है, देखिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब ये करंट है लेटेस्ट फीचर्स के साथ, लेकिन इसको डाउनलोड नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, बहुत सारे यूजर इसको यूज कर रहे हैं, तो कोई कमियां होंगी तो ठीक कर दिया गया होगा। ठीक है, तो 12.18.2 जो है ये एल टी एस वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब कि अंडर सपोर्ट है। इस पर कोई प्रॉब्लम आएगा तो सपोर्ट मिलेगा आपको, तो इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद आप जाइएगा डाउनलोड के फोल्डर में, उस पर डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है, मैं उसके बाद आपको जाना है टास्क बार में और सर्च करना है नोड। ठीक है, तो नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा इस तरीके से, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। तो ये आपका ओपन हो जाएगा नोड.जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। नोड.जेएस इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में। ठीक है, बस यहाँ पर आपको चेक करना है कि नोड इंस्टॉल हो गया है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो आप चेक करेंगे नोड स्पेस डैश वी, तो आपको दिखा देगा कि 12.18.2 इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद npm npm, अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नोड जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप में npm अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। npm डैश वी करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर npm का भी वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। देखिए अपने आप 6.14.5 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको CLI इंस्टॉल करना है। CLI इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, नोट जेएस के लिए node.js.org npm अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद CLI इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे कि आप npm इंस्टॉल डैश जी एडिट एंगुलर स्लैश CLI, ठीक है, इसको आप वहाँ पर टाइप करेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद इंटर हिट करेंगे तो आपके लैपटॉप में CLI एंगुलर का इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर देखिए लिखना क्या है, npm इंस्टॉल, ठीक है, डैश जी एट द रेट एंगुलर बैकस्लैश CLI। अब यहाँ पर इंटर हिट करेंगे तो आपके लैपटॉप में एंगुलर का CLI इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए दो कमांड होता है, किसी का लैपटॉप में कोई चलता है कोई नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको दोनों बताता हूँ। यहाँ पर आपको चेक करना है NG, ठीक है, स्पेस डैश वी। तो कभी कभी ये किसी के लैपटॉप में नहीं चलता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर NG डैश भी करेंगे
तो क्या बोल रहा है कि अवेलेबल कमांड्स, मतलब कि ये चला नहीं यहाँ पर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ng स्पेस b केवल कीजिएगा, तो ये बता देगा कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। अगर ये स्क्रीन आपके लैपटॉप में आ जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका लैपटॉप रेडी हो चुका है एंगुलर में काम करने के लिए। क्योंकि ये स्क्रीन तभी आएगा जब आपके लैपटॉप में एंगुलर का CLI सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका होगा। इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या बताया, बस वो कमांड लिखना है और इंटर हिट करना है, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ये जैसे स्क्रीन देखिए यहाँ पर अब सब कुछ बता देगा कि एंगुलर CLI 10.0.2 हमने इस लैपटॉप में एंगुलर 10 इंस्टॉल कर रखा है CLI, इसलिए हम दोबारा इंस्टॉल नहीं किए। आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। अपने आप देखिए 10.0.2 दिखा रहा है, नोड ये दिखा रहा है, सब कुछ दिखा देगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन। ये देखिए एंगुलर का जितने भी लाइब्रेरी है वो भी बता दिए कौन कौन सा इंस्टॉल, सारे 10 वर्जन इंस्टॉल हो चुके हैं इस लैपटॉप में। तो अब हम इस लैपटॉप में एंगुलर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेडी करने के लिए। एडिटर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है जिसमें हम कोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद Node.js इंस्टॉल करना है, उसको चेक करना है कि इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। उसके बाद एंगुलर का CLI इंस्टॉल कर लेना है। एंगुलर CLI इंस्टॉल होने के बाद उसको भी चेक कर लेंगे कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसा स्क्रीन आ जाता है तो आपको करना है क्या, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मान लीजिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपको किसी F ड्राइव में, E ड्राइव में, D ड्राइव में, जिस ड्राइव में जाना होगा उसको उस ड्राइव का नेम लिखिएगा। जैसे F ड्राइव में जाना है, कॉलन लिखिएगा, इंटर हिट कीजिएगा, आप F ड्राइव में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि F ड्राइव के किसी फोल्डर में जाना है तो उसके लिए करिएगा CD। ठीक है, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम दे दीजिएगा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स फोल्डर में मान लीजिए आ गया। अब यहाँ पर मुझे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए क्रिएट करता हूँ NG मतलब एंगुलर न्यू। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है माई एंगुलर 10 ऐप। मान लीजिए इस नेम से मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी, ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है। दो तरीका है एंगुलर 10 में प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। अगर इतना पर इंटर हिट करते हैं तो आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छा सा फीचर्स आया हुआ है एंगुलर 10 में। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डैश डैश स्ट्रिक्ट मोड में इसको आप क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिक्ट मोड में क्रिएट कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो एप्लीकेशन होगा स्ट्रिक्ट मोड में काम करेगा। वहाँ पर जो गाइडलाइंस होते हैं टाइप स्क्रिप्ट के वो सारे वर्क करने लगेंगे, उसको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन है कंपाइल टाइम एरर देगा। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानना है कि स्टिक मोड में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो हमारे इसी सीरीज में वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर समझा रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि स्टिक मोड में क्रिएट करिए ताकि आपका एप्लीकेशन अच्छे से डेवलप हो और आपका एप्लीकेशन का साइज जो है वो भी मैटर ना करे कि ज़्यादा साइज ना बने। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इंटर हिट करते हैं। तो अब देखिए इंटर हिट करते ही अब क्या पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा आपसे कुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन पूछने वाला एंगुलर 7 में आया हुआ था, उससे पहले ये नहीं पूछता था। ठीक है, तो ये क्योंकि एंगुलर की टीम ने एनालाइज किया कि आजकल जो इतने भी लोग हैं बिना राउटिंग के तो कोई एप्लीकेशन डेवलप कर नहीं रहे हैं, हमें वो नहीं क्रिएट करके दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ये ऑप्शन दे देना चाहिए। तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया, अगर वाई प्रेस करके इंटर हिट करेंगे तो अपने आप एंगुलर का राउटिंग मॉड्यूल अपने आप आपके प्रोजेक्ट में ऐड होकर आएगा। अगर एन करेंगे तो नहीं होगा। मैं क्या कर दिया कि वाई क्लिक कर दिया, इंटर हिट किया। अब पूछ रहा है कौन सा CSS आपको चूज करना है, जो डिफ़ॉल्ट CSS लेना है। चलिए मैंने नॉर्मल CSS ले लिया। उसके बाद अब इंटर हिट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट हो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पर। आपका लैपटॉप की का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो किसी के लैपटॉप में 2 मिनट, किसी के लैपटॉप में 5 मिनट में भी इंस्टॉल हो जाता है, किसी के लैपटॉप में 15 मिनट भी लग जाते हैं अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है तो चलिए इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट हो जाने देते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके उसको सर्व करके दिखाऊंगा। तो सर्व होने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट पेज आता है एंगुलर 10 का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्या आ गया, एक एरर आ गया। तो ये एरर मैंने इसलिए दिखाया कि मैं अभी इंटरनेट क्लोज कर दिया था ताकि इस इशू से भी आप अवगत हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा इशू आता है। अगर आप इंटरनेट बंद करके या फिर इंटरनेट आपके लैपटॉप इनेबल नहीं होगा तो इस तरह का इशू आएगा।
क्या लिखा हुआ है कि बैड नेटवर्क सेटिंग, इंटरनेट है ही नहीं तो ये पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करेगा, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा तो बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। मैं प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे लगभग 1400 समथिंग फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट करेगा, तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देता है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगे। तो इसलिए आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होने के लिए आपके लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का इशू आ सकता है, तो इसलिए आप इंटरनेट इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से क्या करिएगा कि लिखिएगा ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम जो भी आपको लेना है, जैसे मैंने लिया था माई एंगुलर 10 ऐप डैश डैश स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इंटर हिट कीजिए, फिर पूछेगा एंगुलर राउटिंग। ये मेरे दिखाने का मोटिव ये था कि आप लोग पहले से अवगत हों कि कोई भी इस तरह का इशू आता है तो कैसे करेंगे। फिर मैंने यस कर दिया, CSS इनेबल कर दिया। अब जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, देखिए अब क्या बता रहा है कि इतने सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं इस फोल्डर में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि दूसरे नेम से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ng न्यू प्रोजेक्ट, जितने भी देखिए डेवलपर का काम क्या होता है, कोई भी अगर इशू को आप पहचानना शुरू कर दिए तो इसका मतलब कि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, क्योंकि हम उसी नेम से प्रोजेक्ट फिर से क्रिएट कर रहे हैं, तो उतना सारा जो ऊपर दिखाया था ग्रीन कलर का, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पर जब इंस्टॉल कर रहे थे, देखिए इतना सारा पैकेज इंस्टॉल कर दिया था। जब इंस्टॉल करने के बाद, इतने फाइल क्रिएट करने के बाद इसने क्या देखा, इंटरनेट है नहीं पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, फाइल फोल्डर क्रिएट के बाद, तब उसके बाद इशू आया। तो अब ये बता रहा है कि जो पहले था तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ही, जो पहले से ग्रीन कलर में दिखा रहा था। तो अब बोल रहा है कि अब उस फोल्डर में ऑलरेडी है, तो या तो दो तरीका है, या तो जाकर उस फोल्डर से उतने सारे फाइल और फोल्डर्स को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरे नेम से क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ng न्यू और किसी दूसरे नेम से प्रोजेक्ट का नेम ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माई एंगुलर 10 डेमो ऐप डैश डैश स्ट्रिक्ट। इंटर हिट कीजिए, उसके बाद वाई क्लिक कीजिए, उसके बाद CSS कोई भी सिलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि अच्छा डेवलपर वही होता है जो एरर को पहचाने। इसलिए मैं इस सीरीज में उस लेवल का वीडियो देना चाहता हूँ ताकि आपका जो एरर फाइंडिंग वाला स्किल है वो भी डेवलप हो जाए। तो चलिए इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट हो जाने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करके डिफ़ॉल्ट पेज भी दिखाऊंगा ng सर्व करके। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, देखिए क्या बोल रहा है कि पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और सारे पैकेजेज भी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट को अगर आपको रन करा कर देखना हो कि रन कराने के बाद कैसा दिखता है, तो या डायरेक्टली आप यहीं से रन भी कर सकते हैं, जी सर्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए और वहां से भी रन कर सकते हैं। अगर यहीं से करना हो तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ और यहीं पर लिखते हैं ng सर्व। ठीक है, अगर यहाँ पर ng सर्व लिखेंगे तो ये इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट के फोल्डर में है। देखिए क्या बोल रहा है कि द सर्व कमांड रिक्वायर्ड टू बी रन इन द एंगुलर प्रोजेक्ट, आप फोल्डर के अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, इस तरीके के इशू बहुत सारे फेस करते हैं लोग, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और मेल्स आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कि प्रोजेक्ट के अंदर जाइए जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो आपने किस नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, CD और माई एंगुलर 10 डेमो ऐप। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे तो इस फोल्डर के अंदर आप आ गए, अब यहाँ पर ng सर्व लिखेंगे तब आपका प्रोजेक्ट रन कर जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, और कंपाइल, तो देखिए ये प्रोजेक्ट कंपाइल होना शुरू हो गया है। कंपाइल होने के बाद, जब पहली बार आप कंपाइल करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद जब ng सर्व करेंगे तो जल्दी ही हो जाता है, और या फिर कोई भी चेंज करके सेव करेंगे तो जल्दी ही कंपाइल हो जाता है। मैं आगे आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा भी। ठीक है, देखिए अब कंपाइलिंग शुरू हुआ। अब जब कंपाइल हो जाएगा तो मैं इसको ब्राउजर में दिखाऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो ओपन होता है किस तरीके से दिखता है। तो देखिए ये कंपाइल हो चुका है, क्या बोल रहा है कि कंपाइल सक्सेसफुली, और क्या बोल रहा है किस URL पर दिखेगा, लोकल होस्ट 4200 पर दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ब्राउजर ओपन करिए और यहाँ पर लिखिए लोकल होस्ट 4200। ठीक है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो चुका है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज है।
ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेज इस तरीके से दिखता है आपके एंगुलर 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन, लर्न एंगुलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एंगुलर के वेबसाइट पर चले जाएंगे, एंगुलर के ब्लॉग पर जाना होगा, यहीं से चले जाएंगे, एंगुलर मटेरियल, हर चीज़ का यहाँ इन्होंने लिंक दे दिया है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पेज है, इस पर हम कैसे कैसे काम करेंगे सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन करके भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड का तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है जहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। देखिए विजुअल स्टूडियो कोड ये ओपन कैसे हुआ, जब आप इंस्टॉल कर देंगे और टास्क बार में सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड तो वहाँ पर आइकन दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइएगा, फाइल में ओपन फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और उस जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट फोल्डर कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद देखिए आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी फाइल और फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं सब कुछ यहाँ पर दिखने लगेगा। आप उस फोल्डर में भी जाकर देखेंगे तो यही सही सारे फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे। चलिए मैं आपको उस फोल्डर में दिखाता हूँ जहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अब मैं आगे आने वाले वीडियोज में इन सारे फोल्डर और फाइल्स के बारे में समझाऊंगा, कौन से फाइल्स और फोल्डर का क्या कंसेप्ट है, इसको क्यों रखा गया है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। आगे इसके बाद वाले वीडियोज में हम फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम समझेंगे, एक एक फाइल और एक एक फोल्डर के बारे में एज ए डेवलपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जब आप उस फोल्डर में जाते हैं, एफ ड्राइव के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो हमने जिस नेम से फोल्डर क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, उसके अंदर जाएंगे तो इतने सारे फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे। यही सारे फाइल और फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में दिख रहे हैं। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आएंगे तो देखिए कितने सारे पैकेजेज इंस्टॉल हुए, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल्ड होते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो जिसके लिए मैं अभी बता रहा था कि इंटरनेट इनेबल होना चाहिए। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला वीडियो उसको भी बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को सर्व करना है और ब्राउजर पर कैसे देखना है। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच। एक चीज़ और आपको मैं बताते चलूं कि अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10 यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो आपको कहीं से एंगुलर सीखना होगा, फिर कहीं से टाइप स्क्रिप्ट सीखना होगा, कहीं से RxJS लाइब्रेरी सीखना होगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है।